यूपी के बुलंदशहर में धर्मांतरण का दूसरा मामला भी मनगढ़ंत ही निकला। पुलिस ने अविनाश को मीडिया के सामने पेश किया। मीडिया की मौजूदगी में अविनाश ने षड्यंत्र की परत दर परत खोलते हुए कहा कि उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, बल्कि उसकी 8 बीघा जमीन को उसका चाचा हड़पना चाहता है। इसलिए धर्मांतरण जैसी अफवाह को हवा दी जा रही है। कुर्ता पाजामा पर अविनाश ने कहा कि वो मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले में रहता है, इसलिए उसका पहनावा मुस्लिमों जैसा है। वह हिंदू है और हिंदू धर्म में ही रहना चाहता है। पुलिस की डरावा दे दे करके मेरे लड़के के साथ में करवाया। हमें मिलने भी नहीं दिया बिल्कुल लड़के से। चिल्ड्रन उसमें हम पुलिस वाला बैठा देंगे यहाँ पे। हमें मिलने नहीं दिया बिल्कुल भी। हम तुम्हें अभी बंद कराएंगे, इन्होंने ये बोला हमसे। ये पुलिस वालों को कहना था कि चिल्ड्रन संस्था वाले ने कही है हमसे। हमें मिलने नहीं दिया लड़के से बिल्कुल भी। क्या डॉक्टरी हुई है, क्या हुआ, हमें किसी बारे में भी मालूम नहीं है। अब तो हम इनके मुंह से सुन रहे हैं ये बात। एसपी के हम गए थे एसएसपी साहब हमारे आदमी को तो बुद्धू बना दिया, बुद्धू वहाँ पे। अविनाश, तुम्हारी जो कहानी चल रही है कि तुम अविनाश से अनीस बन गए, क्या कहना है इस बारे में? इस बारे में कुछ मतलब जो हमारी जात वाल्मीकि, मैं अपने वाल्मीकि समाज में रहना चाहता हूँ। कोई मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा। और मैं अपनी मौसी के नहा पर गया था। जब मैं मौसी के नहा गया तो नहा धोकर मंदिर में चला गया। उसके बाद मैं 4 बजे आया। उससे कोई मुझे दिक्कत है ना, मतलब मौसी के यहाँ कहाँ चले गए थे? मौसी के यहाँ से सीधा मंदिर गया था। नहीं, वो जगह का नाम क्या है? पंजाब में कोई जगह है, क्या नाम है? लुधियाना। और इधर अपनी बहन के यहाँ कब गए थे? बहन के यहाँ पे काफी दिन हो गए। एक जगह बार बार क्यों तुमको बदला भेजा जा रहा था? यह मतलब जगह पे कुछ लोग परेशान कर रहे थे तो ना? कोई कुछ नहीं कह रहा। अब ठीक हो तुम? हाँ, एकदम ठीक हूँ। कोई दिक्कत नहीं? कुछ नहीं। किसी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो जैसा ठीक है ऐसे ही। अपने परिवार वालों से कोई शिकायत? कुछ भी नहीं। सर, पुलिस एक लड़के को पकड़ के लाई है, क्या सर ये मामला? देखिए, कल से ही धर्मांतरण कर लिया है। जानकारी की गई तो पता चला कि वो जालंधर में अपनी रिश्तेदारी में है। वहाँ से हमारी पुलिस टीम उसको लेके आई है। इस संबंध में उसके ताऊ के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस लड़के के जब बयान लिए गए, पूछताछ की गई तो पूरी तरह से संपूर्ण घटना को नकार रहा है। इसका कहना है कि किसी भी रूप में न तो इसका धर्मांतरण हुआ है, न ही भविष्य में इसकी कोई योजना है, न तो किसी ने इसको प्रेरित किया है। इसके आरोप ये हैं कि इसके माता पिता दोनों मर गए हैं। इसका ताऊ इसकी संपत्ति जमीन जो पैतृक है उसे कब्जा करना चाहता है और कुछ ऐसे अराजक तत्वों के संपर्क में है कि जब ये ताऊ के उत्पीड़न से तंग होकर के कहीं चला जाता है तो वो लोग एक कहानी गढ़ करके कि धर्मांतरण कर लिया है और प्रचारित करते हैं। और इसका ये कहना है कि विशुद्ध रूप से इसकी संपत्ति कब्जा करने के उद्देश्य से इस तरह की अफवाह इसके ताऊ और उनके करीबी लोगों द्वारा फैलाई जा रही है। फिलहाल हम इसका न्यायालय में 164 का बयान कराएंगे और पूरे प्रकरण की निष्पक्षतापूर्वक जांच भी करा रहे हैं। अगर धर्मांतरण से संबंधित कोई मामला है, लोभ दे करके या अन्य किसी तरीके से, तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल अब तक की जो छानबीन है उसके आधार पर प्रकरण किसी भी रूप में धर्मांतरित या धर्मांतरण से संबंधित नहीं पाएगा। सर, धर्मांतरण से संबंधित जो अफवाह फैला रहे हैं लोग, तो उनके खिलाफ भी किसी प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है? देखिए, इसका 164 का बयान करा लेने के बाद उसमें जो भी वैधानिक और उचित कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। किसी संगठन के लोग इसको हवाले नहीं, ये इसका ताऊ जो है वो किसी संगठन के लोगों से जुड़ा हुआ है और उन्हीं के द्वारा बार बार इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। 1 माह पहले भी प्रकरण आया था, उस समय भी इस लड़के को लाया गया था, तत्समय भी इस लड़के ने पूरी तरह से डिनाई किया था।
और कल फिर जब ये अपने घर से भाग करके रिश्तेदारी में जालंधर चला गया तो पुनः ये अफवाह फैलाई गई। इसकी एक फोटो जिसमें मुस्लिम कल्चर का कुर्ता पजामा पहने हुए इसे दिखाया गया है। उसके संबंध में पूछने किसने बताया कि चूंकि मुस्लिम मोहल्ले में बचपन से रहता आया है तो उस तरह के कुर्ते बचपन से वो पजामा पहनता रहा। मतलब एक तरह की ये सर षड्यंत्र था। ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। अब हम जांच इसकी करा रहे हैं, विवेचना हो रही है। 164 के बयान के बाद जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम सुनिश्चित करेंगे।